कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम ऋषभ है और इस प्लेटफॉर्म पे आपको देश विदेश की सामान्य जानकारी देने आता रहता हूँ। आज की सामान्य जानकारी क्या है? आज की सामान्य जानकारी शिक्षा के जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, यानी पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। अक्सर आपने देखा ही होगा, दिल्ली में कोई भी न्यूज आती है तो भारत की मीडिया के साथ साथ विश्व की मीडिया उस चीज को कवरेज करती है। हम लोग देख ही सकते हैं कि तकरीबन कुछ समय पहले दिल्ली के जंतर मंतर में एक आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? शिक्षा का आंदोलन। शिक्षा का आंदोलन ऐसा आंदोलन हुआ कि भारत के शिक्षा मंत्री को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़े। जब उन्होंने अपने पद का इस्तीफा दिया तो भारत के जो युवा वर्ग था, यानी छात्र वर्ग था, उनको एक सपना दिखा कि भारत की सरकार या राज्य की सरकार उनके प्रति जवाबदेह है। जवाबदेही ऐसी बनती गई कि अगर कोई भी सरकार कुछ गलत करती है तो अपने पद से इस्तीफा देना दे सकते हैं। लेकिन उसका कारण क्या हुआ? उसका परिणाम ये देखने को मिला है कि तकरीबन 8 दिन पहले झारखंड में एक आंदोलन शुरू हुआ। वो आंदोलन जो शिक्षा का आंदोलन है, वहां भी पेपर लीक जैसी समस्या देखी गई है। बस अंतर ये है कि दिल्ली में नीट एग्जाम की बात हो रही थी, झारखंड में झारखंड पीएससी के एग्जाम की बात हो रही है। और सबसे दुख की बात ये है कि इस एग्जाम को लेकर, इस न्यूज को लेकर भारत की मीडिया कोई भी बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये झारखंड का मुद्दा है। झारखंड में अक्सर हम लोग देखते हैं, जब झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में कोयला देखा जाता है, यानी कि हमारे साथ रॉ मटेरियल है, उससे हम बिजली उत्पादन करेंगे। बिजली तो उत्पादन करेंगे, लेकिन वहां पर युवा वर्ग भी है, छात्र वर्ग भी है, जो अपने सपनों को देखता है। जब एक बच्चा पढ़ाई करता है तो वो सिर्फ पढ़ता ही नहीं, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करता है। वही माँ बाप उसके सपनों को देखते हैं। और जब कोई पेपर लीक होता है तो उसका ही सपना नहीं टूटता, उसकी फैमिली का भी सपना टूटता है। बच्चा का पेपर लीक हुआ, उसकी उम्र जाती है, उसका समय जाता है, और सबसे बड़ी चीज वो डिप्रेशन में जाता है। हमारे लोगों के लीडर को अक्सर देखना चाहिए कि हमारी शिक्षा को उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। आप लोग ने देखे होगा, जो हमारे लीडर्स होते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं तो उन्हें शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। पेपर लीक हो या ना लीक हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष पक्ष हो, लेकिन उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। और वो आके कहते क्या है? वो आके भारत की संसद में बैठते हैं, जिन्हें भारत की समाज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। पता ही नहीं होता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम उस बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए नीतियां बना रहे हैं जिन्होंने इस देश के बारे में कुछ समझा ही नहीं है। अभी आपने देखा ही था कि दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन हुआ। विपक्ष के नेता, कोई प्रधानमंत्री आवास के घर के सामने आंदोलन कर रहा है, कोई संसद में हाथ ठोक रहा है, और कोई संसद के बाहर बैठ के बच्चों के लिए लड़ रहा है। अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ना यहाँ भी चाहिए कि झारखंड में तो छात्र है, वो भी तो अपने आप को सपना देख रहा है, तो वहां पे सत्ता पक्ष या विपक्ष पक्ष बात क्यों नहीं कर रहा है? आप खुद ही देख सकते हैं कि जिस तरीके से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। पढ़ाई 12 घंटे, पेपर लीक 12 मिनट, एग्जाम सेंटर से पहले पेपर सेंटर का पता चला। वी वांट जस्टिस। भाई जस्टिस ही चाहिए, एग्जाम सही कराइए। नहीं तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपना देखा है 2047 में विकसित भारत का, अगर ऐसा ही चलता रहा तो विकसित भारत सपना सपना ही रह जाएगा। क्योंकि सफलता की कुंजी शिक्षा ही है। अगर आप शिक्षा को अच्छा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उस देश का भविष्य कभी भी सही नहीं हो सकता है। जय हिंद।